नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें दोस्तों हमने फर्स्ट से लेकर 6th हाउस की बात की है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 7वें से लेकर 12वें घर की। दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शंस, जो ये इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ हैं, ये लाल किताब के हिसाब से हैं। अगर आपको इस युति के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, तो दोस्तों आप फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 है वो देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा जो है हम 7वें घर से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कुंडली में 7वें घर में ये युति बनती है, शुक्र और चंद्रमा दोनों आपके 7वें घर में हैं। तो दोस्तों लाल किताब के हिसाब से इसमें क्या प्रभाव होंगे? सबसे पहले दोस्तों 7वें घर में शुक्र का खाना है ये। दोस्तों बुध का भी खाना माना जाता है, इसमें शनि का भी जो है इन्फ्लुएंस माना जाता है इस हाउस में। इस हाउस में दोस्तों कंडीशनल है, कंडीशनल रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये आपके अपने ऊपर होगा, इसके रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। अब ज़्यादातर जो है देखा जाता है कि अगर अच्छी आदतों वाला ये इंसान है, ये जातक है, तो इस युति के प्रभाव जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए, तो अगर ये जातक दोस्तों मांस मदिरा वाला हो, मांस खाने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, एडिक्शन हो अल्कोहल की, तो इसमें दोस्तों देखा जाता है कि बुरे परिणाम मिलते हैं इस युति के। अगर दोस्तों ये मांस नहीं खाता, मदिरा जो है वो नहीं पीता, या अपने कैरेक्टर को स्वच्छ रखता है। कैरेक्टर को स्वच्छ रखने का मतलब बेगानी स्त्रियों के पीछे नहीं भागता, अपने मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाता, या दूसरे सिंफुल पाप एक्टिविटीज़ में दोस्तों अगर ये नहीं जाता, तो बहुत पैसा इसको दोस्तों जातक को मिलता है। पैसे वाला होता है, सेल्फ मेड होता है, पैसा जो है अच्छा बनाता है। नहीं तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है, अगर ये सब कुछ करता है, अगर ये बुरी कामों में पड़ता है, मांस मदिरा भी ये खाता पीता है, तो दोस्तों देखा जाता है कि अपने जो कमाया हुआ धन है वो उसको खुद ही जो है वो बर्बाद करके बैठ जाता है। जितनी वेल्थ कमाई हुई है उसको निस्ते नाबूद जो है वो कर देता है अपने जो पाप है उनके कारण। इसी के चलते हुए दोस्तों अगर ये ऐसा ये सब करता है, इनकी मदर को, मून है हमारी मदर, उनको भी दिक्कतें आती हैं। खासकर उनकी आँखों में कोई ना कोई बीमारी, या आँखों में कोई ना कोई समस्या, या सर्जरी, या विजन की प्रॉब्लम, या आँख, वो अंधे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब आँखों से रिलेटेड उनको कोई भी मेजर डिफेक्ट जो है वो आता है अगर ये ऐसा कुछ करते हैं। और उनका जो कमाया हुआ धन है वो शादी के बाद वो इतना बढ़ता ही नहीं है। तो इनको हिदायत है दोस्तों, हिदायत क्या करनी है कि अपने सबसे पहले कैरेक्टर को स्वच्छ रखें, तामसिक भोजन आप ना करें, तो आपके लिए दोस्तों ज़्यादा बेटर होगा। अब दोस्तों इसमें रेमेडी क्या बोली गई है? सबसे पहली रेमेडी ये है दोस्तों कि इनको अपनी वाइफ़ की जो है वो पूरी वैल्यू करनी है, और अपनी मदर की जो है पूरी रिस्पेक्ट करनी है। शुक्र और चंद्रमा, आपकी वाइफ़ और अपनी माता, जितना इनकी सेवा करेंगे, इन रिटर्न ये ग्रह जो है आपको फ्रूट देंगे। अगर आप उन्हीं के साथ बदतमीज़ी करेंगे, या उन्हीं के साथ दोस्तों मनमुटाव रखेंगे, ये दोनों ग्रह जो है आपके ऑपोजिट, अगेंस्ट ही दोस्तों होंगे। कैरेक्टर की संभाल दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे 8th हाउस की। 8th हाउस जिन जातकों के दोस्तों 8वें घर में ये युति बन रही है। अब 8वां खाना बहुत ही रहस्यमय खाना है, डार्क खाना है, नेगेटिव खानों में भी इसको दोस्तों देखा जाता है। 8वें खाने से हम दोस्तों इनहेरिटेंस देखते हैं, अपने इन लॉज को भी देखते हैं, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो है आपकी मृत्यु, एज, ये सारा कुछ जो है वो हम 8वें खाने से देखते हैं। अब दोस्तों अब मान लीजिए ये युति यहाँ पर पीड़ित हो रही है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, तो अगर पीड़ित हो रही है तो सबसे पहले दोस्तों इन जातकों की निशानी ये होगी, ये 1 नंबर के कायर होंगे। कायर होंगे, और ये भी देखा जाता है कि इन अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर युति पीड़ित है पाप ग्रहों से या दुश्मन ग्रहों से, ट्रांसजेंडर भी दोस्तों ये होते देखे गए हैं, या ये ट्रांसजेंडर होते हैं, या आगे चल के क्रॉस ड्रेसर बन जाते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति इनकी बन जाती है अगर बहुत ज़्यादा अगर पीड़ित दोस्तों हो। पीड़ित है तो दोस्तों कैरेक्टर लेस भी ये होते हैं। कैरेक्टर इतना इनका बुरा होता है, इतना ढीला कैरेक्टर होता है कि उससे जो है इनको बहुत ही ट्रबल आती हैं, और उसी के चलते हुए अपने बुरे कर्मों से जो है वो अपनी लाइफ में ये दोस्तों सफ़र करते रहते हैं। अगर इनकी मदर के साथ रिलेशन ख़राब हुआ तो और भी भयानक इनको रिज़ल्ट मिल सकते हैं, और चंद्र के रिज़ल्ट बिल्कुल ही ख़राब दोस्तों होते दिखाई देते हैं।
मैरिड लाइफ भी जो है इसके चलते हुए इनकी डिस्टर्ब रह सकती है। अब रेमेडी दोस्तों 8वें घर में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैरेक्टर की संभाल ही इस युति की संभाल है। ये युति को अगर कायम रखना है तो अपने कैरेक्टर को स्वच्छ रखें, कोई दिक्कत कोई आपको दोस्तों नहीं आएगी। पीस ऑफ माइंड ख़राब है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आपको पछतावा है किसी चीज़ का, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मून को कायम रखें। चावल, दूध और चीनी, इन चीज़ों का दान दोस्तों अगर आप मंदिर में करते हैं वो आपके लिए पीस ऑफ माइंड के लिए दोस्तों अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। कोशिश कीजिए कि 25 साल की आयु में दोस्तों आपको शादी नहीं करनी है। 25 साल की आयु आपके स्पाउस के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों 9th हाउस की। 9th हाउस दोस्तों बहुत ही शुभ घरों में से एक है। शुभ खाना है, आपके फॉर्च्यून को, भाग्य को दर्शाता है। आप कितने धार्मिक हैं इस चीज़ को दर्शाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो हैं हम 9वें खाने से भी देखते हैं, आपके पिता को भी दोस्तों 9वें खाने से देखते हैं। अब 9वें खाने में ये आती है युति, तो ऐसा देखा जाता है इनके चांसेस, जायदाद जो इनको मिलने होती है उसके चांसेस इनके बन जाते हैं। 90% केसेस में जायदाद वगैरह का सुख जो है वो इनको दोस्तों मिलता है। ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों के प्रति हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की हेल्प करके जो है इनको बहुत ही खुशी होती है, हेल्पफुल ये ज़रूर होंगे। लेकिन दोस्तों अगर बुध की प्लेसमेंट देखें, अगर सामने बुध आ जाए, अब सामने पड़ता है दोस्तों तीसरा खाना, तीसरे खाने में बुध आ जाए या 5वें खाने में दोस्तों 9वें से 9वां 5वां खाना जो है अगर उसमें भी बुध आ जाए तो अच्छा रिजल्ट नहीं होता। 3 या 5 में अगर बुध आ जाए अच्छे रिजल्ट इसके नहीं होते। मून के खास करके आपको अच्छे रिजल्ट दोस्तों इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। एक हिदायत इन लोगों को देना चाहूँगा कि दोस्तों ये युति अगर 9वें खाने में है तो आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, बट ओवर हार्डवर्क आपको किसी चीज़ का नहीं करना है। ओवर हार्डवर्क से आपको फ़ायदा नहीं होगा। जितने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं वो आपको हार्डवर्क से मिल जाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ के पीछे ओवर अपने शरीर को तोड़ते हैं तो वो आपको दोस्तों इतना फ्रूट जो है वो लाइफ में नहीं देगा, उतना ही मिलेगा जितना रिक्वायर्ड होगा, जितना मिलना होगा। तो ओवर करके दोस्तों कोई फ़ायदा इसमें इनको नहीं होगा। अब मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल ही आपको देता हूँ कि कई लोग दोस्तों जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए। अब कई लोग हैं जो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं या आधा घंटा करते हैं तो उनकी अच्छी फॉर्म जो होती है वो बन जाती है और अच्छी फिजिक बन जाती है। और यही कई होते हैं जहाँ तक जो सुबह भी जाएंगे, वो रात को भी, शाम को भी चल जाते हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, जल्दी रिजल्ट पाने के लिए करते हैं। तो इनको जो है उसका फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान भले हो जाए बट फ़ायदा उसका नहीं होगा। उतना करें जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। अब रेमेडीज़ की दोस्तों तौर पे बात करेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ की समस्या 9वें घर में आ रही है तो आपको चाहिए कि दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए भी, अगर आपके स्पाउस को दिक्कत है, हनुमान चालीसा का दोस्तों आप पाठ कर सकते हैं। जुपिटर की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, गोल्ड की चेन धारण कर सकते हैं, वो भी आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर वाइफ की जो है वो ज़्यादा तबीयत, वाइफ की स्पेशली दोस्तों बात हो रही है, अगर उनकी दोस्तों ज़्यादा तबीयत ख़राब यहाँ होती है, उनको क्या करना है, एक सिल्वर की बैंगल अपने रिस्ट में डाल लें, उसमें लाल रंग का मीना करवा लें। अगर कोई हेल्थ की इनको ज़्यादा समस्या आ रही है तो ये इसमें दोस्तों बोला जाता है। अब बात करेंगे 10वें घर की। 10वें घर में दोस्तों शनि का घर है, ये कर्म भाव है। हमारे कर्मों के हिसाब से जो है शनि यहाँ पर हमें रिजल्ट देते हैं। अब ये युति यहाँ आती है तो दोस्तों मिक्स रिजल्ट हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बोली जाती है कि शादी इनकी जब होती है तो शादी के जो 12 साल पहले होते हैं वो इतने मुबारक नहीं होते। 12 साल के बाद जो है हालांकि प्रॉब्लम इनकी जो है वो 12 साल के बाद ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। इनकी शादी के पहले 12 साल एवरेज होते हैं, बहुत बढ़िया नहीं होते, बट 12 साल के बाद जो है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं, पैसे के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये अपने कैरेक्टर को दोस्तों यहाँ ख़राब कर लेते हैं तो जितनी भी इनका कैश है, लिक्विड मनी, मून जिसे दर्शाता है, लिक्विड मनी इनसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। इनका सारा पैसा जो है इधर उधर खर्च होता जाएगा। कैश की किल्लत जो है इनको दोस्तों देखी जाएगी। और फ्रेंड्स जो हैं इनसे दूर होते जाएंगे। अब फ्रेंड्स दोस्तों हमें मंगल का रूप है, मंगल 10वें में उच्च होता है, तो
मंगल भाई भी है, हम भाई जो है इनसे दूर होता जाएगा और दोस्त यार जो हैं इनसे इनके दूर होते जाएंगे, अकेले जो है ये रह जाएंगे। ऐसा इसमें दोस्तों इनको देखा जाता है 10th हाउस का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटैच कर लेंगे, उनका सुख जो है ये नहीं ले पाएंगे, एंड मोमेंट पे मदद भी इनको नहीं मिलेगी। कोशिश कीजिए कि लिक्विड मेडिसिन जो है आपको नहीं करनी है, उसका उससे जो है वो ट्रीटमेंट आपको दोस्तों, अगर आप डॉक्टर हैं या समझ है आपको, तो लिक्विड मेडिसिन का ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। लिक्विड दोस्तों मेडिसिन चंद्रमा, लिक्विड हम चंद्रमा से देखते हैं, और उसका दोस्तों अगर आप प्रयोग करते हैं किसी पेशेंट को ठीक करने में, या अगर आप उसका बिजनेस करते हैं, तो वो आपके लिए इतना यहाँ पर सूटेबल दोस्तों नहीं होगा। रात को दूध दूध चंद्रमा से देखते हैं, रात शनि की है, रात को दूध पीना जो है आपको नहीं मुबारक होगा। रेमेडीज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूध आप लेबर को दान करें, लेबर शनि का रूप है, दूध अगर आप लेबर को दान करते हैं, पिलाते हैं, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा जो है आपका बेटर होगा, ये अगर बुरे परिणाम दे रहा है। अब दोस्तों आलू जो है उसको बुध से देखते हैं, और वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर की जो है वो शनि की है, तो आप वेस्ट, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन देखिए कहाँ है, वहाँ पर अगर आप आलू का पौधा इंस्टॉल करते हैं, उसको ग्रो करने दीजिए, उसको पानी दीजिए, ये आपके लिए दोस्तों अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। 11वें घर की बात करेंगे दोस्तों, 11वां घर अगेन शनि का ही है, जुपिटर का भी जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी मदद से ही यहाँ पर जो जजमेंट होती है जुपिटर के हिसाब से होती है। तो 11वें खाने में दोस्तों वैसे तो उच्च नीच यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट को हम एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेट नहीं बोलते हैं। अब 11वें खाने में ये देखा जाता है, ये युति आती है, तो इनकी जो वाइफ है या स्पाउस है, वो देखा जाएगा कि बाहर से देखने में बहुत ही शरीफ और इनोसेंट होंगी, बट अंदर से जो है वो चालाक हो सकती हैं, चुस्त हो सकती हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी की दोस्तों हो सकती हैं, ऐसा इसमें 11वें घर में ये युति में देखा जाता है। लेकिन ऐसे जातक के लिए वो फॉर्चुनेट बहुत होंगी, जितना वो उनके लिए अच्छा सोचती होंगी इन जातकों के लिए, उतना इनका फ़ायदा होता होगा। लेकिन जब इनकी डाउनफॉल आएगी, वो भी जो है इस औरत, इस जो स्पाउस है, इनकी वाइफ है, उनके कारण ही आएगी। जब भी इनका डाउनफॉल होगा वो इनके कारण ही दोस्तों होगा, तो इनको खुश ही रखिए, आपके लिए दोस्तों ज़्यादा बेटर होगा। एक हिदायत है कि अपना जो भी आप सेव करें रखें अपने पास, और जो भी है लाकर, कई लोग होते हैं घर पे दे देते हैं, तो आपको खुद के नाम पर दोस्तों सेविंग करना जो है, मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा दोस्तों सूटेबल होगा। जब भी इनके घर पे दोस्तों बच्चा होने वाला है, तो 40 दिन पहले इनको क्या करना है, शुक्र दोस्तों हमारी वाइफ है और मून हमारी माता है, माता और जो वाइफ है हमारी, 40 डेज़ पहले इनके बच्चे होने से इनको अलग अलग रहना है, इनको इकट्ठे नहीं रहना है, नहीं तो इनके शुक्र को, इनकी वाइफ को कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, या जो औलाद होने वाली है उनको कोई ना कोई दिक्कत बन सकती है, दोनों में से एक को। तो ये इसमें लाल किताब में बोला जाता है कि 40 डेज़ पहले इनको अलग अलग दोस्तों रहना है। अब रेमेडी इसमें दोस्तों, अगर इनकी माताजी की हेल्थ ख़राब है, इनके खासकर बच्चा होने के टाइम पे ऐसा देखा जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 11 किलो 11 किलो दूध जो है इनको भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाना है, तो इनकी और इनके पीस ऑफ माइंड और इनकी माता की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा माना जाएगा। अब बात करेंगे 12वें खाने की। 12वां खाना दोस्तों जुपिटर का अपना खाना आ गया। अब ये युति दोस्तों यहाँ पर आती है, अब यहाँ पर वीनस बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। वीनस शुक्र जो 12वें घर का है, उसको कामधेनु गाय का दोस्तों लाल किताब के हिसाब से टाइटल दिया गया है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर 12वें में दोस्तों अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, तो इंडिविजुअल रिजल्ट इनके दोस्तों देखे जाते हैं। एक आपको हिदायत है दोस्तों कि जितना आप अपने वाइफ की वैल्यू स्पाउस की करेंगे, उतना आपको दोस्तों रिजल्ट इस हाउस के शुक्र के जो हैं वो अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी आपको नेगेटिव इफेक्ट जो है नहीं मिलेगा। और इन केस ऐसे जातकों को नेगेटिव इफेक्ट आता भी है, तो इनकी वाइफ के ऊपर आता है, शुक्र इनका कष्ट ले लेता है, और इनको जो है कोई भी नेगेटिव इफेक्ट दोस्तों इसमें नहीं मिलता है। ऐसी भोली भाली और फल देने वाली कामधेनु गाय जो है उनका दोस्तों इनको टैग दिया गया है। वाइफ के ऊपर जितना भी नेगेटिव है वो इम्पैक्ट हो जाता है।
उसके बाद चंद्रमा को कायम रखने के लिए एक हिदायत है कि फ्री की एजुकेशन आपको बच्चों को नहीं देनी है, और असहाय बच्चे या ऑर्फन्स जो होते हैं उनको आपको फ्री की एजुकेशन नहीं देनी है। एकेडमी नहीं चलानी, स्कूल नहीं चलाना, इंस्टीट्यूट नहीं चलाना, ट्यूशन सेंटर नहीं चलाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो साधु संत होते हैं उनको भी जो फ्री में फीड करते हैं हम लंगर इत्यादि, उनको जो है नहीं करना, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। रेमेडी क्या कर सकते हैं दोस्तों, सर्विंग इज़ दी ओनली रेमेडी, डोनेटिंग नेचर की हो जाइए, सर्व करें और पशु पक्षियों की सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें। केतु यहाँ पर दोस्तों उच्च है, कुत्तों की सेवा अच्छी है। पाइसेस, फिश को दाना डालिए, मुर्गों को भी दाना डालिए, ये सब चीज़ें करने से जो है आपका 12th हाउस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों 7वें से लेकर 12वें घर की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ग्रामर सहित जो है मेरी कोशिश थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है अपना प्रश्न कोई भी आप पूछ सकते हैं, निःशुल्क जो है आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और कुंडली विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ विद डिटेल्स, नाम इत्यादि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद जो है आपको उसका उत्तर, उसमें मैं पूरी कोशिश हो जितनी जल्द हो सके मैं आपको दूंगा। तब तक नेक्स्ट युति की दोस्तों बात करेंगे, आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।